अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबको दिखाई दे रहा है? इसके आगे मैं लिखवा रही हूँ द प्रैक्टिस ऑफ, सभी नोटबुक में लिख लेंगे, द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट both variables and fixed, वेरिएबल और फिक्स दोनों कॉस्ट को, वेरिएबल एंड फिक्स टू ऑपरेशंस, प्रोसेस और प्रोडक्ट्स। Is it visible to all of you? Okay. नोट डाउन कर लिया? ये क्या कहता है? अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्ब का मतलब क्या होता है? आप अब्जॉर्ब का मतलब तो बता सकते हो, क्रीम भी यूज करते हो, क्रीम में भी आता है अब्जॉर्प्शन वर्ड। अब्जॉर्ब मीन्स क्या होता है? अब्जॉर्ब का मतलब होता है अपने अंदर समा लेना, समाहित कर देना उस चीज को अपने अंदर, दैट इज अब्जॉर्ब, सोख लेना। ये क्या बोलता है? द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स टू ऑपरेशंस, प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। यानी कि कोई कॉस्ट है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको 50,000 रुपए फैक्ट्री की कॉस्ट है। अब इस वेरिएबल कॉस्ट है 50,000 रुपए और 50,000 रुपए मेरी फिक्स कॉस्ट है। किसी ने अपना माइक अनम्यूट किया हुआ है, इसलिए मेरी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, दैट्स व्हाई को प्रॉब्लम इज अराइज। हु इज दैट? प्लीज म्यूट योर माइक स्टूडेंट्स, यू आर नॉट किड्स कि मैं आपको बार बार बोलूं। वो कहते हैं द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग ऑल कॉस्ट बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड। आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है और फिक्स कॉस्ट होती है। जब आप इस वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट को किसी ऑपरेशन पे, किसी प्रोसेस पे या प्रोडक्ट में डिवाइड कर देते हो, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। अभी जैसे मैंने बात की आपको फैक्ट्री की, फैक्ट्री के अंदर रेंट है आपका फैक्ट्री के रेंट का खर्चा हुआ 40,000 रुपए और उस फैक्ट्री में आप 4 चीजें बना रहे हो, A, B, C, D। अब इस 40,000, जो 40,000 फैक्ट्री का रेंट है, दैट इज फिक्स्ड है, हम एज्यूम करके चल रहे हैं। जब आप इस फिक्स एक्सपेंसेस को किसी बेस पर डिवाइड कर रहे हो, दैट इज एलोकेशन। और जब आप उसको लिख देते हो अमाउंट को कि हाँ ए को मिले हैं, ए के अकाउंट, ए सेगमेंट में जाएगा 20,000 का खर्चा, बी में जाएगा 5,000 का खर्चा, सी में जाएगा 5,000 का खर्चा और डी में जाएगा 10,000 का खर्चा। जब आप उसको नोट डाउन करके ए, बी, सी, डी चारों की डिपार्टमेंट की कॉस्ट को निकाल लोगे तो उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। यानी कि उस 40,000 को किसने अब्सॉर्ब कर लिया? किसी ऑपरेशन ने। ऑपरेशन मतलब जैसे प्रोसेस ए, प्रोसेस बी, प्रोसेस सी, प्रोसेस डी, या फिर किसी प्रोडक्ट ने, जैसे भी मैंने बात की प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी। तो मतलब उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कि जब आपकी कॉस्ट हो, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो, जब आप उस कॉस्ट को किसी ऑपरेशन में, किसी प्रोसेस में या प्रोडक्ट में डिवाइड कर देते हो, उसको बोलते हैं, और प्रैक्टिस में ला देते हो, प्रैक्टिस मतलब लिख देते हो, दैट इज अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। क्लियर? नेक्स्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। यूनिफॉर्म, हाँ जी बोलिए। एलोकेशन एंड अब्जॉर्प्शन में अभी आपको मैं डिफरेंस शायद क्लियर ना हो पाए बेटा। आगे ना एक चैप्टर है,
उसमें एलोकेशन भी दिया हुआ है और अब्जॉर्प्शन भी दिया हुआ है। वैसे मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, जैसे 40,000 का आपका था फैक्ट्री का खर्चा, ठीक है। एलोकेशन का मतलब तो होता है किस बेसिस पे आप डिवाइड करोगे। मैंने कहा कि मैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया डिवाइड करूंगी, कि फ्लोर एरिया मतलब फैक्ट्री का रेंट ABCD 4 मैंने यूनिट में डिवाइड करना है जो मेरी फैक्ट्री में बन रही है, और किस बेसिस पे करूंगी, फ्लोर एरिया ऑक्यूपाइड, कि किस प्रोडक्ट ने कितना एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है। मान लो A ने 50% एरिया ऑक्यूपाइड कर रखा है, B ने कम कर रखा है, C ने कम, D ने कम। तो जब A ने 50% का रखा है तो 40,000 का 50% मतलब 20,000 रुपीज में कहाँ लिखूंगे, A में। एलोकेशन तो मुझे बोलते हैं किस बेस पे करोगे, तो वो बेस क्या आ गया मेरा, ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर एरिया, ठीक है। अब आता है अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन का मतलब जब मैं A में लिख दूंगी 20,000, B में लिख दूंगी 5,000, C में लिख दूंगी 5,000, D में लिख दूंगी 10,000, जब मैं उनको लिख दूंगी और ABCD चारों की अलग अलग कॉस्ट निकाल लूंगी, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। मतलब अब्जॉर्प्शन के अंदर एलोकेशन इटसेल्फ आ जाएगा। एलोकेशन का मतलब तो सिर्फ बेस डिसाइड करना, और जब उस बेस के बेसिस पे आप कर देते हो काम को और फिर आप टोटल कॉस्ट निकाल लेते हो, उसको बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। ओके, नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। लिख लीजिए चाहे आप। The use of same costing principle and practices by several organization, then it is known as uniform costing. यूनिफॉर्म से क्या मतलब होता है, भूल जाओ तुम कॉस्टिंग को। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म, क्या मतलब है, इसको भूल जाओ। क्या होएगा, सेम, एक जैसी। यस, वेरी गुड, सेम ड्रेस, एक जैसी चीज को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म, ठीक है। अब इसको पढ़ो जो मैंने लिखा है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग को पढ़ो। द यूज ऑफ सेम कॉस्टिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस बाय सेवरल ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन वही प्रिंसिपल फॉलो कर रही है, वही कॉस्ट अकाउंटिंग की प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं जो कि आप कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। सिंपल। एनी डाउट? क्लियर है सबको ये? चलो नेक्स्ट करो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड ऑफ कॉस्टिंग दिख रहा है ना सबको? मेथड ऑफ कॉस्टिंग को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट इज स्पेसिफिक ऑर्डर, specific order costing method, and second is continuous operation costing method. चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डाल दीजिएगा आप सब, और एक बच्चा एक ही बार अटेंडेंस को नोट डाउन करवाए वहां। अगर आपका वहां चैट बॉक्स में आपको नहीं दिख रही आपकी अटेंडेंस, तो मुझे दिख रही होगी बेटा, अगर आपने वहां पे एक बार पुट कर दिए तो। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड एंड सेकंड इज कॉन्टिन्यूअस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। नोट डाउन हो गया? स्पेसिफिक नाम से क्लियर है क्या होता है स्पेसिफिक मीन्स?
पर्टिकुलर स्पेसिफिक ऑर्डर दे रहे हो, आपको ड्रेस डिजाइन करवानी है तो आप उसको स्पेसिफिकली बताते हो मेरी ये चीज स्लीव ऐसी होनी चाहिए, नेक ऐसा होना चाहिए, बैक ऐसा होना चाहिए, ये डिजाइन होना चाहिए, ये आपने फैब्रिक यूज करना है, दैट इज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड। क्लियर? नेक्स्ट है कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन कॉस्टिंग मेथड। कॉन्टिन्यूस मतलब उसमें कोई आप स्पेसिफिकेशन नहीं दे सकते, जैसा वो आ रहा है, जैसा वो ऑपरेशन में है वैसा ही वो काम करेगा, वैसा ही चलेगा। आप ड्रेस तो डिजाइन करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको बिस्किट खाना है तो बिस्किट आप मार्केट से लेने जा रहे हो तो आप बिस्किट बनवाते समय ये नहीं बोल सकते मुझे ये डिजाइन चाहिए, मुझे ये डिजाइन चाहिए, मुझे ये डिजाइन चाहिए। आपको जो अवेलेबिलिटी होगी वहां बिस्किट की आपको वही लेना पड़ेगा, दैट इज कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन। अभी आगे क्लियर भी हो जाएगा। स्पेसिफिक में एज पर योर स्पेसिफिकेशन दे विल डू द वर्क, जैसा तुम कहोगे वो वैसा काम करेंगे, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड। लेकिन कॉन्टिन्यूस में जैसा चलता आ रहा है, जैसा वो बना सकते हैं, जैसा वो कर सकते हैं वैसा काम होगा। क्लियर? इज इट क्लियर? फर्स्ट पॉइंट लिखिए, हम स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग के सब पॉइंट्स कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसके अंदर कॉस्ट जॉब कॉस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट इज जॉब कॉस्टिंग। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग कर रहे हैं हम। स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग का फर्स्ट पॉइंट है जॉब कॉस्टिंग। इट इज अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग। It is a system of costing in which costs are ascertained in terms of specific jobs। पढ़िए इस लाइन को ध्यान से। It is a system of costing in which costs are ascertained in terms of specific jobs। मतलब इसके अंदर कॉस्ट, इट इज अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है ऑफ कॉस्टिंग का, जिसके अंदर कॉस्ट को आप कैसे फाइंड आउट करते हो इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक जॉब, यानी कि जो स्पेसिफिकेशन आपने दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉस्ट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, आपने बुटीक से सूट डिजाइन करवाना है, आप 2 सूट लेकर गए उसके पास, एक आपने सिंपल डिजाइन करवाया, एक आपने बहुत पार्टी वेयर डिजाइन करवाया, तो क्या दोनों के चार्जेस सेम रहेंगे? यस, एज पर द स्पेसिफिकेशन आपके दोनों के चार्जेस क्या होंगे? डिफरेंट। तो वो यही कह रहे हैं कि जो कॉस्ट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? आपकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। आपने जो स्पेसिफिकेशन बोली होगी उसी हिसाब से कॉस्ट को डिटरमाइन किया जाएगा। आप पहले से पता नहीं कर सकते कि क्या कॉस्ट लगेगी। ओके, नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग भी एक टाइप का स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग मेथड है। क्यों? आपको और आपके चाचा जी को घर बनवाना है, बिल्कुल आपका प्लॉट का साइज बिल्कुल सेम है, 200 गज स्क्वायर फीट में आपका, 200 गज उनका, 200 आपका है, ठीक है, और एक ही कारीगर है जिससे आप बनवा रहे हो, कॉन्ट्रैक्टर भी एक ही है। लेकिन क्या आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर को जो जो चीजें बताई कि ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, ये चीज चाहिए, और आपके चाचा जी ने जो चीजें बताई मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्या दोनों कॉन्ट्रैक्ट का सेम प्राइस आएगा? नो। तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के में भी